तेल के लिए पैसे नहीं है, गैस के लिए पैसे नहीं है, एंड दिस इज हाउ वी हैव बैंकरप्ट दिस कंट्री। सियासी स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ नहीं सकती, और इसको आप रिवर्स ऑर्डर में भी लेंगे। सो इट इज इंटरट्वाइंड, इंटरलिंक्ड, दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। चार्टर ऑफ इकोनॉमी, आए बैठे इसके ऊपर एक फैसला कर लें। वज़ीर आज़म ने मुल्क की कंगाल होने का एतराफ़ कर लिया। इस्लामाबाद में प्री बजट बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, आज हमारे पास तेल गैस के लिए पैसे नहीं, हमने मुल्क को दिवालिया कर दिया। मौशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। मीसाक मईशत वक्त की अहम ज़रूरत है। तमाम स्टेक होल्डर्स बैठें और मीसाक मईशत पर फैसला करें। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसी महंगाई नहीं देखी। मुल्क की तारीख में पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतें कभी इस तरह नहीं बढ़ी। हमारे दौर में मईशत 5.6% पर ग्रोथ कर रही थी। जब से इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, क्रेडिट रैंकिंग मनफी हो गई है। इमरान खान का वकला कन्वेंशन से खिताब, बोले IMF ने हमें भी कीमतें बढ़ाने के लिए कहा, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत IMF के सामने डट गई थी। पेट्रोल मजीद महंगा करेंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने महंगाई का नया बम गिराने का इशारा दे दिया। साथ ही कहका लगाकर गरीबों के जख्मों पर नमक भी छिड़क दिया। कहा, हमने मुश्किल फैसले लिए और लेंगे। दावा किया, मुश्किल हालात में पाकिस्तान मिला, बेहतर छोड़कर जाएंगे। इमरान हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि IMF से मुआहदे के बरखिलाफ सब्सिडी देकर गए। आज चौथे दिन बाद फ्यूल का रेट बढ़ रहा है। इससे तो बेहतर PTI ठीक, कम से कम वो ऐसे इतना पेट्रोल तो नहीं बढ़ाती थी जितना इन्होंने बढ़ा दिया। ये कहते हम चोर नहीं है तो ये चोर नहीं तो फिर क्या है। अभी पेट्रोल का मसला आ गया है। पहले 5 रुपए 10 रुपए बढ़ते 159 तक आ गया था, 30 फिर 30, आज सुन रहे फिर बढ़ रहा है 20 रुपीज। ये तो गलत है ना आवाम के साथ। खुदा का खौफ करे, अल्लाह के हजूर इन्होंने जवाब देना है। अपने आप को खादे में आला, जाले में आला मैं कहूँगा इन साहब को, वजीर आजम साहब को। वज़ीर ख़जाना का पेट्रोल महंगा करने का इंदिया। पेट्रोल मसवात में इजाफी खबर सुनते ही ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो गई। ऑयल डिपोज ने डीलर्स को पेट्रोल की सप्लाई रोक दी। डिपोज से बाहर ऑयल टैंकर की लंबी कतारें। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेल की किल्लत पैदा हो गई। पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें। पेट्रोल महंगा होगा, पेट्रोल महंगा नहीं होगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल के एक ही दिन में 2 बयानात। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तेल मज़ीद महंगा करने का इंदिया दिया। वज़ीर ख़जाना का बयान के बाद मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल की किल्लत शुरू हो गई। फिर ट्वीट में बताया कि पेट्रोल फ़िलहाल महंगा नहीं कर। 30 जून के अंदर जो पोर्ट कासिम का कोल बेस्ड प्लांट है उसका 600 मेगावाट सिस्टम में शामिल कर लिया जाएगा और लोड शेडिंग का दुरानिया इंशाल्लाह इन तमाम फैसलों के बाद और अप्रूवल्स के बाद जो आज दे दिए गए हैं वो 30 जून तक 2 घंटे जो लोड शेडिंग है उसका दुरानिया आ जाएगा। शहबाज हुकूमत की नाअहली, लोड शेडिंग कम न कर सकी, छुट्टी बढ़ा दी। मार्केटों की 7 बजे बंदिश का फैसला ना हुआ। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि 30 जून तक लोड शेडिंग का दौरानिया 2 घंटे हो जाएगा। सरकारी मुलाजमीन के फ्यूल में 40% कटौती। गाड़ियों की खरीदारी, सरकारी अफसरान और वुज़रा के बैरून मुल्क इलाज पर पाबंदी लगा दी। सरकारी दफातर में लंच, डिनर और हाई टीज की भी ममानत। सरकारी इजलास ज़्यादा से ज़्यादा वर्चुअल करने का फैसला। महंगाई करके भी डॉलर काबू में ना आया। 3.5 रुपए का मजीद महंगा। ओपन मार्केट में 204 रुपए पर फरोख्त हुआ। इंटरबैंक में 2 रुपए 77 पैसे इजाफा, 202 रुपए 83 पैसे पर बंद हुआ। जो हिंदुस्तान में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, ये हुकूमत को मैं इनको कहता हूँ कि सख्त पोजीशन ले इसके ऊपर। अगर अरबों के अंदर 4 मुल्कों ने सख्त पोजीशन ली है, ये भी सख्त पोजीशन ले कि हिंदुस्तान की जो बीजेपी पार्टी है जो मुसलसल मुसलमानों के खिलाफ है, अपने ये शरीफ खानदान अपने ताल्लुकात जो मोदी से है वो तोड़े और ये इस वक्त सख्त स्टैंड ले।
हुकूमत भारतीय मसूआत के बाइकॉट का ऐलान करे। इमरान खान का मुतालबा, मौजूदा हुकूमत बीजेपी से अपनी दोस्तियां एक तरफ रखे और गुस्ताखाना बयान पर भारत के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाए। अरब ममालिक की तरह रवैया अपनाते हुए भारत के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला, कागजात नामजदगी आज से जमा कराए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक दूसरे मरहले में बल्दियाती इंतखाबात 24 जुलाई को होंगे। दुआ ज़हरा की मेडिकल रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक दुआ की उम्र 17 साल बताई गई। सिंध हाई कोर्ट ने 6 जून को दुआ की उम्र का तयन करने का हुक्म दिया था। दुआ ज़हरा के वालिद का रिपोर्ट चैलेंज करने का फैसला। मकबूजा फ़लस्तीन में इसराइली बर्बरियत। फ़लस्तीन पर इसराइल का खासवाना कब्ज़े पर तशद्दुद कार्रवाइयों की वजह से है। इसराइल दहाइयों से पूरे फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करना चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक़ कौंसिल के आला सतह के तफ्तीशकारों की रिपोर्ट जारी है। इसराइल पर फ़लस्तीन के खासवाना कब्ज़ा ख़त्म करने और इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बंद करने पर जोर। चौदह साल बाद मुल्तान स्टेडियम इंटरनेशनल क्रिकेट की मेजबानी के लिए तैयार। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला वनडे मैच आज खेला जाएगा। शाही सीरीज जीतने के लिए पुरअज़म। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।